सर्दियों के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों का निचले क्षेत्रों की तरफ पलायन करना स्वाभाविक होता है। लेकिन इस पलायन के दौरान जब प्रभु चरणों के साथ जुड़ने का मौका मिल जाए तो उसका अपना एक अलग ही मजा होता है। यही कारण है कि इन दिनों तीन धर्मों का संगम स्थली कहे जाने वाले रिवालसर में बौद्ध अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। यह बौद्ध अनुयायी यहाँ पवित्र झील के तट पर बैठकर मंत्र जाप, हवन पाठ और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बता दें कि हर वर्ष नवंबर महीने में किन्नौर, लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख से बड़ी संख्या में, जबकि नॉर्थ ईस्ट और देश दुनिया के अन्य स्थानों से भी बौद्ध अनुयायी रिवालसर आकर यहां पवित्र झील के किनारे बैठकर मंत्र जाप करते हैं। यह सिलसिला छेस्चू मेले तक जारी रहता है, जो कि फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में रिवालसर को एक पवित्र और धार्मिक तीर्थ माना जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म गुरु पदम संभव यानी रिनपोछे ने वर्षों तक तपस्या की थी। इस स्थान को उनकी तपोस्थली भी कहा जाता है। रिवालसर में ही गुरु पदम संभव की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित की गई है। लेह लद्दाख के झांसकर से आए नोडबू टशी ने बताया कि वे यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। यह उनके लिए एक धार्मिक स्थान है और यहाँ झील के किनारे पर बैठकर मंत्र जाप करने से मौजूदा और अगले जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि मोक्ष का रास्ता भी इसी मंत्र जाप और प्रार्थना से मिलता है। यहाँ पवित्र झील है, ये गुरु पद्मा संभव का प्रीशियस होली लेक है, इसलिए बुद्धिस्ट का सब मानने वाले हिमालयन लद्दाख हो, झांसकर हो, लाहौल और स्पीति, जितना भी यहाँ हिमालयन से यहाँ सर्दियों में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये गुरु पद्मा संभव का ये झील जो है ना बहुत पवित्र सतन हो, होले लेक, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे होकर पूजा पाठ करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, बहुत ये मंत्र और पूजा पाठ बहुत चलते हैं। 1 महीना हो गया करीब। उससे क्या बेनिफिट मिलता है? उसमें बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। इस जीवन में सुखी मिलेगा, शांति मिलेगा मन को। फिर अगले जन्म में फिर और जीवन लेने का ये है। सारे संसार को मुक्ति, प्राणी सब जल प्राणियों को जीवन को ये क्या कहते हैं, प्राणी सब को संसार से मुक्ति मिलने के लिए ये पूजा कर रहे हैं। संसार जो है ना दुखों का घर है, इसलिए बहुत चलते रहते हैं। हमारा तो बुद्धिज्म में पता नहीं लंबा चौड़ा चलते रहते हैं। किन्नौर जिला से आई 75 वर्षीय ओपाल जंगमो ने बताया कि वे रिवालसर में इस पवित्र जाप के लिए तब से आ रही हैं जब वे मात्र 19 वर्ष की थी। रिवालसर झील के किनारे पवित्र मंत्र जाप करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी या अगला जीवन खुशहाली भरा मिलेगा। इससे उनके पाप भी कटेंगे। उन्होंने बताया कि हवन पाठ बुरी शक्तियों को भगाने और क्षेत्र में सुख शांति कायम रखने के उद्देश्य से किया जाता है। हर वर्ष इस दौरान रिवालसर आना भगवान के और करीब आने जैसा ही है। छेस्चू मेले के बाद सभी वापस अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। बता दें कि रिवालसर को त्रिवेणी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग बड़ी संख्या में आपसी भाईचारे और मेलजोल के साथ रहते हैं। यहाँ हिंदुओं के लोमश ऋषि, सिखों के गुरु गोविंद सिंह और बौद्ध धर्म के गुरु पदम संभव ने तपस्या की है। यही कारण है कि रिवालसर में वर्ष भर तीनों धर्मों के विभिन्न आयोजनों का दौर चला रहता है। आज फिर हम लोग तो ये मंत्र जाप रहे हैं, गुरु का मंत्र दिया होता है वो जापते हैं। फिर यहाँ कोई दूसरा ये सप्तती का एक बड़ा ये गुरु का वो होता है मंत्र, उस कार्य में जो उसने सिद्ध किया हुआ उन्होंने यहाँ तमाशा दिखाते हैं हमारे को। हम वो तमाशा देखने को बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो हम ये छुपेर कोरा करते हैं। ये हवन किस चीज़ का? हवन ऐसा कि भूत प्रेत किसी को सुख चैन नहीं होता है, जे नहीं हुआ, डाक्ष नहीं हुआ, जो भी होगा और लोग इकट्ठा होता तो कुछ होता ही है, तब वो नहीं होने के लिए अच्छा के लिए हवन किया गया है। तब इसलिए सुबह हवन किया। छेचू मेला तो भगवान गुरुजी जो ना भगवान ऐसा बोलते हैं, उनको गुरु रिमोछे जी बोलते हैं। तब गुरु रिमोछे का जन्म भूमि है ये, यहाँ खुद प्रकट हो गए। फिर उनके लिए अच्छा श्रद्धा के साथ पूजा होता है। तब हम लोग इस पूजे में आते हैं। यहाँ जब श्रद्धा के साथ हम जो प्रार्थना करेंगे वो जो ना सच्चा मन से करेंगे पूरा होता है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।